अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी क्या है और वो कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी दरअसल नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट है जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जाते हैं। मकसद क्या होता है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना। और एक साइंटिस्ट या एक केमिस्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों प्रिपेयर करता है? क्योंकि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ये प्योर सॉल्यूशन होते हैं और स्टेबल होते हैं, इसलिए इन्हें लैब में किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है वो सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अब इस प्रोसेस के ऊपर 3 फैक्टर असरअंदाज होते हैं। उनमें से सबसे पहला जो फैक्टर था वो लाइक डिज़ॉल्व लाइक। लाइक डिज़ॉल्व लाइक मीन्स कि एक जैसी चीज़ों का आपस में हल हो जाना। नेचर के लिहाज से जो सब्सटेंस थे वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे, पोलर एंड नॉन पोलर। तो लाइक डिज़ॉल्व लाइक के मुताबिक जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ॉल्व होगा, और पोलर सॉल्यूट कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व नहीं होगा। सेकंड जो फैक्टर है वह सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मीन्स कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जाता है तो उनमें आपस में एक फ़ोर्स पैदा होती है और उस फोर्स को कहते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन। और उसके बाद है थर्ड फैक्टर टेम्परेचर। तो ये 3 फैक्टर हैं जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में हल होता है और सॉल्यूट के सॉल्वेंट में हल होने के अमल को 3 फैक्टर असरअंदाज करते हैं। ये वो 3 फैक्टर हैं जो सॉल्यूट के सॉल्वेंट में हल होने के अमल को तेज़ भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हम पढ़ चुके थे। जो सेकंड फैक्टर है वो है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसे पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन दरअसल वो फोर्स है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान पैदा होती है, जिसकी वजह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं तो उस नतीजे में सॉल्यूशन बनता है। तो इस फोर्स को नाम देते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज़ अ फोर्स विच डेवलप बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ज़रात के दरमियान जो फोर्स पैदा होती है वो फोर्स कहलाती है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और इस फोर्स से क्या होगा? सॉल्यूट इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन पैदा हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूट है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड भी है और साथ ही एक पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड की जो आसान पहचान है कि पोलर कंपाउंड के अंदर 2 चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो जो पोलर कंपाउंड होते हैं, पोलर कंपाउंड के अंदर पार्टिकल पर 2 चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे कि NaCl सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl, अगर सोडियम क्लोराइड को देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड उस वक्त बनते हैं जब एक एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र होता है दूसरे एलिमेंट की तरफ। तो उस नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बनने वाले कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब हुआ क्या कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और सोडियम पर आ गया पॉजिटिव चार्ज +1, और इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है क्लोरीन, और क्लोरीन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज -1। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन कर लेता है, जिसकी वजह से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, और ये 2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस नतीजे में बनता है आयनिक बॉन्ड। दिस इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बनने वाले कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम से कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है दूसरे एटम की तरफ, तो नतीजे में बनने वाला जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है।
अब हुआ क्या कि जो सोडियम और क्लोरीन है ये इस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, यानी कि सोडियम से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अंदर ऐड हो गया और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से सोडियम और क्लोरीन के एटम आपस में अटैच हो जाते हैं और इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स एक ऐसी फोर्स जो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट हो और वो एटम्स को आपस में अटैच कर दे, वो फोर्स कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो NaCl सोडियम क्लोराइड में जो फोर्स पाई जा रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सोडियम और क्लोरीन के एटम्स को आपस में अटैच कर देती है। अब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होती है और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, और सॉल्वेंट जो हमारे पास है वो वाटर है। वाटर का जो फार्मूला है वो H2O है। वाटर इज़ अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड। जो वाटर है ये एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है और इस पर भी दो चार्जेस होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो जो वाटर है, अगर वाटर की बात करें तो वाटर हैज़ टू चार्जेस, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो वाटर जो है वो एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। क्यों पोलर कोवलेंट कंपाउंड है? क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.50 जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.21। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो ऑक्सीजन के करीब होता है। जब इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑक्सीजन के करीब हो जाता है तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाता है। तो इस तरीके से जो वाटर है वो भी पोलर कंपाउंड बन जाते हैं। अब हमारे पास दो सॉल्यूट हैं, एक पोलर सॉल्यूट है और दूसरा पोलर सॉल्वेंट है। तो हमारे पास दो सब्सटेंस है। जब पोलर सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो होता क्या है, 3 पॉसिबिलिटीज़ पैदा होती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है, तो जब भी हम पोलर सॉल्यूट को मीन्स जो हमारे पास पोलर सॉल्यूट है वो NaCl, जब हम पोलर सॉल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो 3 पॉसिबिलिटीज़ पैदा होती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसे कि NaCl की बात करें तो NaCl 2 पार्टिकल पर मुश्तमिल है, सोडियम एंड क्लोरीन आयन, तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि सॉल्वेंट पार्टिकल भी सेपरेट हो जाते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि H2O, इसके भी 2 पार्टिकल्स हैं, पार्शियल पॉजिटिव जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल आयन जो नेगेटिव है। तो हमेशा H2O जब भी स्प्लिट होगा तो वो 2 आयन्स बनाएगा, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। मींस यहाँ से एक हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा आयन फायर में और दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच ही रहेगा। थर्ड जो पॉसिबिलिटी है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हमेशा अपोजिट पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि सोडियम का पॉजिटिव सिरे को वाटर का नेगेटिव सिरा अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पर देखें तो सोडियम का जो पॉजिटिव कॉर्नर है इसे वाटर का नेगेटिव कॉर्नर अट्रैक्ट करेगा और वाटर का जो पॉजिटिव कॉर्नर है ये अट्रैक्ट करेगा सॉल्यूट के नेगेटिव कॉर्नर को। जैसे कि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, इसे अट्रैक्ट करेगा वाटर का पॉजिटिव कॉर्नर। तो इस नतीजे में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान एक फोर्स क्रिएट होगी और इस फोर्स को डॉटेड लाइन से शो करते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड डाइपोल फोर्स। तो हुआ क्या, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जाता है
तो इन दोनों के पार्टिकल्स के दरमियान एक न्यू फोर्स जनरेट होती है विच इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। और इस फोर्स की वजह से सॉल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और नतीजे के तौर पर सोल्यूशन बन जाता है और विच इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अब दो कंडीशंस हैं। अगर सॉल्यूट में पाई जाने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होगी तो वो कभी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स स्ट्रांग होगी तो सॉल्यूट के पार्टिकल सेपरेट भी नहीं हो पाएंगे। जब सॉल्यूट के पार्टिकल सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे तो वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे और सोल्यूशन भी नहीं बन पाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान पाई जाने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होगी तो वो पार्टिकल ईजिली एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और वो ईजिली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके उनके साथ एक न्यू फोर्स जनरेट कर लेंगे विच इज़ कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। एंड इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएंगे और सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। दिस डाइपोल डाइपोल फोर्स इज कॉल्ड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।